बांग्लादेश में आम चुनाव खत्म हो चुके हैं और इसके रिजल्ट भी अब सबके सामने आ गए हैं। इस चुनाव में तारिक रहमान वाली बीएनपी यानी बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी को जनादेश मिल गया है और ये चुनाव कई मायनों में बांग्लादेश के पहले हुए आम चुनावों से बेहद अलग और खास रहा है। इस चुनाव में बांग्लादेश के जनता ने एक साथ 2 वोट दिए। अब आइए ऐसे में समझते हैं कि इसके पीछे का मतलब क्या है और आखिर ये एक वोटर को 2 अलग अलग बैलेट क्यों मिले और इन पर उनकी 2 वोटिंग का मतलब क्या है। बांग्लादेश में एक बड़े जन आंदोलन के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को वहां की जनता ने बाहर कर दिया और इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। करीब 1.5 साल बाद देश में चुनाव करवाने का फैसला किया गया और इसमें शेख हसीना की पार्टी यानी अवामी लीग को हिस्सा लेने से रोक दिया गया। वहीं करीब 17 साल देश से बाहर रहने के बाद खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी लीडर तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे और चुनाव में पार्टिसिपेट किया। अब जनादेश उनके सपोर्ट में है। बांग्लादेश का ये चुनाव सिर्फ प्रधानमंत्री चुनने और एक नई सरकार बनाने के लिए नहीं है। इस बार वहां के लोगों ने जुलाई चार्टर को लागू करने के लिए जनमत संग्रह के लिए भी वोट किया और इसलिए वोटरों को 2 बैलेट पेपर दिए गए और एक बैलेट पेपर के जरिए सरकार चुनने के लिए अपना वोट देना था और दूसरे बैलेट पेपर के जरिए जुलाई चार्टर को लेकर जनमत संग्रह में अपनी सहमति या फिर असहमति जतानी थी। जब जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह की बात आती है तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर जुलाई चार्टर है क्या। आपको बता दें, आंदोलनकारियों और बांग्लादेश के कई राजनीतिक दलों ने मिलकर शासन व्यवस्था और कई नियमों कानूनों में बदलाव सहित नए सिरे से संविधान के कई प्रावधानों को भी बदलने की मांग रखी और इसके लिए 28 पेज का एक बड़ा मसौदा तैयार किया गया जिसे जुलाई चार्टर कहा गया। इस जुलाई चार्टर पर अंतरिम सरकार और सभी राजनीतिक दलों ने साइन किए। इसमें जो मूल बदलाव की मांग की गई उनके तरह ऐसे कानून बनाने के प्रस्ताव दिए गए जिससे भविष्य में तानाशाही को रोका जा सके और साथ ही एक ऐसी सही मायने में रिपब्लिक स्टेट बनाया जा सके। आपको याद होगा 2024 में जुलाई के वक्त जब शेख हसीना की सरकार के विरोध में छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो देखते देखते ये एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया जिसके रिजल्ट के तौर पर वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। शेख हसीना को देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा और उस वक्त अस्थिरता के दौर में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में आंदोलनकारी और छात्र नेताओं ने देश की शासन व्यवस्था में सुधार को लेकर कुछ बड़े बदलाव की मांग कर डाली और इसमें संविधान में बदलाव तक की डिमांड शामिल थी। अब ऐसे में बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में इस बार बांग्लादेश की आवाम ने 2 बार वोट कर दिया, एक प्रधानमंत्री के लिए और दूसरा जुलाई चार्टर के लिए। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जहां तारिक रहमान को जनादेश मिला और नई सरकार बनाने के लिए बधाइयां मिलने लगी तो दूसरी ओर ऐसे रुझान है कि जुलाई चार्टर जनमत संग्रह के पक्ष में करीब 63% वोट मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब जुलाई चार्टर के पक्ष में बहुमत मिल चुका है तो अब क्या बदलाव होंगे। जुलाई चार्टर लागू होने पर वहां से संविधान में भी सुधार करना होगा। इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें सिर्फ संविधान में सुधार के जरिए लागू किया जा सकता है, वहीं कुछ डिमांड के सिर्फ नए नियम या अधिनियम बनाने से पूरे हो जाएंगे। ऐसे में संविधान में जो भी सुधार होंगे या जो नए नियम कानून बनेंगे उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना होगा, यानी नई सरकार को एक निश्चित अवधि में जुलाई चार्टर लागू करना होगा, चाहे इसके लिए वहां के संविधान में बदलाव क्यों न करना पड़े।